हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेमेस्टर वाला। तो आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे और आप लोगों की जो सेमेस्टर की जो प्रिपरेशन है यार वो भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का टॉपिक हम लोगों का चल रहा है और रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में आज मैं सेकेंड लेक्चर लेके आया हूँ। ठीक है, और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल की। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है। ठीक है, तो इसी आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो कौन सा साइकिल है जो कि आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल है? तो याद रखिएगा द रिवर्स द कार्नोट साइकिल। राइट, याद आपको रखना है, रिवर्स द कार्नोट साइकिल इज द आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब भाई जब देखो कोई साइकिल बनता है, ठीक है, जब भी कोई साइकिल बनेगा तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस से मिलके आपके पास साइकिल बनता है। देखो साइकिल का मतलब क्या होता है, जैसे कि जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर मैं बोलूं क्या ये एक साइकिल है, बिल्कुल यस एक साइकिल है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार साइकिल को आपको डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करोगे साइकिल को? तो साइकिल को हम कैसे डिफाइन करेंगे भैया? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए। ठीक है, साइकिल में क्या होना चाहिए? साइकिल में आपके पास इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होना चाहिए? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये एक साइकिल है, क्या ये एक साइकिल है, तो आपका आंसर होगा ये एक साइकिल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट ये है और इसका फाइनल पॉइंट ये है। सो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यहाँ पे सेम नहीं है, इसलिए ये साइकिल नहीं है। लेकिन जब हम साइकिल की बात करेंगे तो साइकिल के केस में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होगा? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे साइकिल का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखिए जब भी हम बात करते हैं साइकिल की, जैसे हमने बात किया आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल की जब हम बात कर रहे हैं तो आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल आपके पास कौन सा साइकिल है? रिवर्स कार्नोट साइकिल इज आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल। और कोई साइकिल बनेगा तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस से मिलकर आपके पास साइकिल बनता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल में या फिर रिवर्स कार्नोट साइकिल में कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, तो भैया देखिएगा रिवर्स कार्नोट साइकिल कंसिस्ट फॉलोइंग प्रोसेसेस। कौन कौन से प्रोसेस है? सबसे पहला प्रोसेस है कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर को ही हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर को ही बोला जाता है आइसोथर्मल। तो सबसे पहले अगर मैं प्रोसेस नंबर 1 की बात करूं तो प्रोसेस नंबर 1 है कांस्टेंट टेम्परेचर और आइसोथर्मल हीट एडिशन। अभी मैं आपको साइकिल शो करने वाला हूं। ठीक है, सेकंड जो प्रोसेस है दैट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक, या इसी को आप बोल सकते हो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। प्रोसेस नंबर 3 आपके पास है कांस्टेंट टेम्परेचर और आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। ठीक है, और आपके पास प्रोसेस नंबर 4 है दैट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। तो ये जो चार प्रोसेस आप यहां पे देख रहे हो, ठीक है, ये चार प्रोसेस मिलके ही आपके पास रिवर्स कार्नोट साइकिल बनाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं अच्छा यहां पे एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि भैया जो आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल है, इस आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल में आपके पास जो सब्सटेंस है वो क्या यूज हो रहा है? ठीक है, ये जो आपके पास आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल है, इस आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल में आपके पास जो सब्सटेंस यूज हो रहा है दैट इज आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो आपके पास सब्सटेंस यूज हो रहा है आइडियल गैस आपके पास यूज हो रहा है। आइडियल गैस आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में। ठीक है, चलो अब यहां पे अगर मैं इन प्रोसेसेस को अगर मैं शो करूं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम में, है ना, या फिर टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम में, तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग कैसे शो कर सकते हैं? ठीक है, प्रेशर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम में और आपके पास टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम में। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सब्सटेंस आपके पास आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस से रिलेटेड कुछ चीजें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बात करूं, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बात करूं, आइडियल गैस इक्वेशन, सो आइडियल गैस इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं? दैट इज पी वी इज इक्वल टू दिस इज एम आर टी। right, this is a relation between pressure volume and temperature for the ideal gas. pv is equal to mrt। जहां पे आपके पास p क्या है, जहां पे आपके पास p क्या है, दिस p इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, p आपके पास क्या है? p आपके पास है एब्सोल्यूट प्रेशर, और इसे हम लोग रखेंगे, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल या फिर किलो पास्कल, तो यहां पे हम लोग रखेंगे इसको किलो पास्कल में।
अच्छा V क्या है? दैट वॉल्यूम ऑफ द गैस। V आपके पास क्या है? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास मीटर क्यूब में। अच्छा M क्या हो गया? M आपके पास है मास ऑफ द गैस। M आपके पास है मास ऑफ गैस, ये हो जाएगा आपके पास केजी में। ठीक है, R क्या है? इस R को बोलते हैं यार हम लोग कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ठीक है, आर आपके पास क्या है? आर आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और इसकी यूनिट अगर मैं आपसे बोलूं क्या होगी, दैट इज किलो जूल पर केजी केल्विन। राइट, किलो जूल पर केजी केल्विन, दैट इज द यूनिट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट आपके पास है टी, और टी तुम्हारे पास क्या है? द टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और जब भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है तो किसमें होगा? दैट इज इन केल्विन, ये होगा तुम्हारे पास केल्विन में। सो ये तुम्हारे पास क्या है? ये तुम्हारे पास है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास अगर मैं बात करूं, जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट है, जैसे यहां पे हम लोगों ने देखा, जब हम बात करते हैं किसकी? जब हम बात करते हैं आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल की या रिवर्स कार्नोट साइकिल की, जब हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो पहला प्रोसेस है दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है ना? टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट है, तो अगर मैं आपसे बोलूं भैया देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा? देखो यहाँ पे m तो कांस्टेंट है, m इज द मास, दैट इज कांस्टेंट। आर आपके पास क्या है? यूनिवर्सल। आर आपके पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, दैट इज आल्सो कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर गैस। और टी क्या है? टी आपके पास टेम्परेचर है, वो भी कांस्टेंट हो गया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस की। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का क्या रिलेशन है, तो आप बोल सकते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन है वो इनवर्सली रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना? अगर आप देखोगे यहाँ पे भैया प्रोसेस नंबर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में ये तुम्हारे पास क्या हो गया? ये कांस्टेंट हो गया, एम कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टी भी कांस्टेंट हो गया। तो यहां से क्या बन जाएगा? यहां से बन जाएगा P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये बन जाएगा P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं ना, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P, हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो ये चीज समझ में आ गया कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का क्या रिलेशन है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चीज को आप समझ पाओगे तभी तुम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट बना पाओगे। ठीक है, अब देखो, अब मैं चलता हूं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट पे। देखिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट पे, चलो भाई देखो, ये आपके पास हो गया प्रेशर एक्सेस, और ये हो गया आपके पास वॉल्यूम एक्सेस। ठीक है, ये आपके पास है प्रेशर एक्सेस, ये आपके पास हो गया प्रेशर एक्सेस, और ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है वॉल्यूम एक्सेस। पीवी डायग्राम हम बना रहे हैं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखिएगा प्रोसेस नंबर 1 की। प्रोसेस नंबर 1 क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर और आइसोथर्मल हीट एडिशन। प्रोसेस कहां से कहां है? 4 से 1। अब देखो, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का कैसा रिलेशन है? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन है इनवर्स रिलेशन। अब भैया आप हीट एडिशन आप करोगे, तो हीट एडिशन आप करोगे तो आपके पास क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, एक्सपैंड होगी जो एयर है, या जो आपके पास गैस है वो आपके पास क्या होगी? गर्म होगी, और गर्म होगी क्या होगी? एक्सपैंड होगी। ठीक है, तो जब एक्सपैंड होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, इसलिए ये रिलेशन समझना जरूरी है। तो अगर यहां पे मैं प्रोसेस नंबर 1 को यहां पे बनाऊं, तो प्रोसेस नंबर 1 कैसा होगा? देखो यहां पे ध्यान से, ये है आपके पास प्रोसेस नंबर 1, राइट, दिस इज 4, और ये हो गया तुम्हारे पास 1, राइट, 4 to 1, राइट, दिस इज द कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन प्रोसेस 4 to 1। अब आपके पास नेक्स्ट सेकंड प्रोसेस पे जाता हूं। ठीक है, यहां पे आपके पास टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब मैं सेकंड प्रोसेस पे जाता हूं। सेकंड प्रोसेस मेरे पास क्या है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। अब कंप्रेशन की बात हो रही है। देखो कंप्रेशन है तो कंप्रेस होगा तो क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? जब किसी चीज को आप कंप्रेस करोगे तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, और वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा। प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम कम होगा, तो प्रेशर बढ़ाते हुए आपको वॉल्यूम कम करना है। देखो प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा। तो देखो भाई यहाँ पे ये, ठीक है, इस प्रकार से कुछ ये हो गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? ये हो गया तुम्हारे पास 1 से लेके ये हो गया 2।
ठीक है, ये 4 से 1 कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन, देन आपके पास 1 से लेके 2 आपके पास क्या हो गया कांस्टेंट या रिवर्सिबल एडियाबैटिक क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस है कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन। अब हीट रिजेक्शन है तो जस्ट ये जो प्रोसेस होगा ये जस्ट पहले वाले का क्या होगा, उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ पे हीट एडिशन हो रहा था, यहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रहा था। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा होगा। और इसका उल्टा मतलब कैसे, इसका उल्टा मतलब देखो कैसे होगा, यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम कम होगा, मतलब ऐसा प्रोसेस बनेगा। देखो ये हो गया तुम्हारे पास। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास 2 से लेके ये हो गया तुम्हारे पास 3। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास। अब देखो यहाँ पे लास्ट प्रोसेस देखिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। देखो प्रोसेस नंबर 2 क्या था, प्रोसेस नंबर 2 में था कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन या रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। यहाँ पे क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो क्या होगा, कंप्रेशन का जस्ट उल्टा होगा। तो देखो कंप्रेशन में क्या हो रहा था, यहाँ पे कंप्रेशन में आपके पास प्रेशर बढ़ रहा था और वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास C। ठीक है, तो ये है तुम्हारे पास पीवी डायग्राम, किसके लिए, पीवी डायग्राम है, दिस इज फॉर आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल और यू कैन से द रिवर्स कॉर्नोट साइकिल। ठीक है, तो 4 से 1 देखो यहाँ पे 4 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर। ये भी तुम्हारे पास क्या है, ये भी है तुम्हारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर। ये है तुम्हारे पास आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी कांस्टेंट। तो ये हो गया एंट्रोपी कांस्टेंट। यहाँ पे भी क्या है, ये भी है एंट्रोपी कांस्टेंट। हीट एडिशन कहाँ पे हो रहा है, देखो ये है तुम्हारे पास हीट एडिशन, ये हो गया हमारे पास हीट एडिशन वाला प्रोसेस। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है हीट रिजेक्शन वाला प्रोसेस। ठीक है, तो कभी भी तुम्हें आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल के ऊपर अगर तुम्हें चर्चा करने के लिए बोला जाए या आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल का क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाए, तो अब ये पीवी प्लॉट बनाइएगा। ठीक है, जो पेपर चेक करने वाला होगा, जो एग्जामिनर होगा, वो खुश हो जाएगा कि हाँ इस बच्चे को आता है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हम लोग टीएस प्लॉट भी बना सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास पीवी डायग्राम है, बिल्कुल वैसे ही हम लोग टीएस प्लॉट भी बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये मैंने बना के रखा हुआ है, देखो यहाँ पे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। तो ये हो गया आपके पास 4 से लेके 1, इफ यू सी हियर 4 से लेके 1 कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन, 1 से लेके 2 आइसेंट्रोपिक या रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, फिर 2 से लेके 3 तक क्या है, 2 से लेके 3 तक है कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन, और आपके पास 3 से लेके 4 क्या है, 3 से लेके 4 है आपके पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक या फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये हो गया हीट एडिशन, ये हो गया हीट एडिशन, ये हो गया तुम्हारे पास हीट रिजेक्शन। बिल्कुल वैसे ही आपके पास ये दिख रहा है आपको टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी प्लॉट, राइट। वाई एक्सिस में आपके पास है टेम्परेचर, एक्स एक्सिस में तुम्हारे पास है एंट्रोपी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेम चीज अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। 4 से लेके 1 क्या था, कांस्टेंट टेम्परेचर। 4 से लेके 1 तक क्या था, 4 से लेके 1 तक था कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट एंट्रोपी, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट एंट्रोपी, है ना। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन था, तो कांस्टेंट एंट्रोपी, कांस्टेंट एंट्रोपी, कांस्टेंट एंट्रोपी। ठीक है, अब देखो 4 से लेके 1 टेम्परेचर कांस्टेंट, 4 से लेके 1 टेम्परेचर कांस्टेंट। देखो 4 से लेके 1 तक टेम्परेचर कांस्टेंट, 4 से लेके 1 तक टेम्परेचर कांस्टेंट। उसके बाद 1 से लेके 2 प्रोसेस देखो, 1 से लेके 2 एंट्रोपी कांस्टेंट, 1 से लेके 2 एंट्रोपी कांस्टेंट। फिर 2 से लेके 3 देखो, 2 से लेके 3 टेम्परेचर कांस्टेंट, अगेन 2 से लेके 3 टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर 3 से लेके 4 देखो एंट्रोपी कांस्टेंट, 3 से लेके 4 देखो एंट्रोपी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास है टीएस प्लॉट। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी वही चीज, दिस इज द हीट एडिशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज द हीट रिजेक्शन। ये हो गया। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है, चलो इसके करस्पॉन्डिंग देखो, ये टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर होगा, तो इसे मैं बोल देता हूँ ये टी मिनिमम है। इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, तो इसे मैं बोल देता हूँ ये है टी मैक्सिमम। ठीक है, टी मिनिमम, टी मिनिमम इज नथिंग बट द T1 इज इक्वल टू T4। अगर मैं टी मिनिमम की बात करूं तो टी मिनिमम क्या है, द टी मिनिमम इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू T4। और अगर मैं टी मैक्सिमम की बात करूं तो टी मैक्सिमम क्या है, द टी मैक्सिमम इज नथिंग बट द T2 इज इक्वल टू
ये हो गया तुम्हारे पास T3, ये हो गया। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, कि आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल के केस में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपको लिखना है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आप मान लीजिए एक एफिशिएंसी की तरह ही है। जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो आपके पास एफिशिएंसी की तरह ही है। ठीक है, सीओपी इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, कोफिशिएंट। इसके बारे में चर्चा मैं नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, शॉर्ट में इसको बोलते हैं सीओपी। ठीक है, सीओपी। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, इसको अगर आपको डिफाइन करना है तो ये हो जाएगा आपके पास डिजायर्ड इफेक्ट। ठीक है, ये होता है आपके पास डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय, ये होता है आपके पास डब्ल्यू नेट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट, मतलब आपको क्या चाहिए, क्या इफेक्ट चाहिए, डिवाइडेड बाय डब्ल्यू नेट, नेट वर्क इनपुट। अच्छा, अगर मैं रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करता हूं, ठीक है, मैं रेफ्रिजरेशन की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे लिए डिजायर्ड क्या है, मेरे लिए डिजायर्ड होगा, ठीक है, एक कंट्रोल वॉल्यूम से या एक गिवन स्पेस है वहां से क्या करना, हीट एनर्जी को क्या करना, हीट एनर्जी को निकालना। ये मेरे लिए क्या होगा, ये मेरे लिए डिजायर्ड होगा। जैसे कि अगर मैं जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं अगर बात करूं, जैसे घर में आप फ्रिज जो यूज करते हैं, जो रेफ्रिजरेटर आप यूज करते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के अंदर आपने खाने पीने का सामान बढ़िया रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, ठंडा ठंडा पानी आपको पीना है, ठीक है, उसको आपने रखा है। तो आप बताइए वहां पे डिजायर्ड क्या होगा आपके लिए, क्या होगा कि पानी को ठंडा करना, जो आपने फ्रूट्स रखे हैं उसको आपको ठंडा करना है ना, उसको आपको एक टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना है, तो वहां से हीट एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, वो आपके लिए डिजायर्ड है। बिल्कुल वही चीज यहाँ पे हम देख रहे हैं। ये जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, ये क्या चीज है, ये है डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय कितना हम वर्क, कितना वहां पे नेट वर्क हो रहा है। तो डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पे ये जो हीट एनर्जी हम लोग निकालेंगे इस साइकिल में, ये जो एडिशन हो रहा है, ये क्यू एडिशन जो है, यही तुम्हारे लिए क्या है, यही तुम्हारे लिए डिजायर्ड है, यही तुम्हें चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इस हीट एनर्जी को निकालना है, सो दैट कि हम लोग इधर टेम्परेचर क्या हो सके, जो हमारा गिवन स्पेस है उस पर टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करके रख सके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डिजायर्ड इफेक्ट की बात करूं, देखो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्यू एडिशन डिवाइडेड बाई। अच्छा, अगर मैं डब्ल्यू नेट की बात करूं तो डब्ल्यू नेट को अगर मुझे हीट ट्रांसफर के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ये हो जाएगा मेरे पास क्यू रिजेक्शन माइनस ये हो गया मेरे पास क्यू एडिशन, ये मेरे पास डब्ल्यू नेट। तो डब्ल्यू नेट को जो नेट वर्क इनपुट है इस साइकिल में, ये जो नेट वर्क इनपुट इस साइकिल में है, इसे हम लोग लिख सकते हैं हीट इंटरैक्शन के फॉर्म में, हीट ट्रांसफर के फॉर्म में, वो हो जाएगा आपके पास क्यू रिजेक्शन माइनस क्यू एडिशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास वन अपॉन, ये हो जाएगा वन माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्यू रिजेक्शन डिवाइडेड बाई क्यू एडिशन। ये हो गया यार। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, आपको क्या बात ध्यान में रखनी है यहाँ पे आपको कौन सी बात ध्यान में रखनी है, आपको बात जो ध्यान में रखनी है ये रखना है कि भैया ये जो क्यू रिजेक्शन डिवाइडेड बाय क्यू एडिशन का ये जो रेशियो है ना, ये क्यू रिजेक्शन डिवाइडेड बाय क्यू एडिशन का जो रेशियो है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज टी मैक्सिमम बाई टी मिनिमम। देखो ये हो जाएगा तुम्हारे पास टी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई, ये हो गया तुम्हारे पास टी मिनिमम। ये आपको ध्यान में रखना है ना, जब बाद में आप जाओगे, क्योंकि ये तो अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से पढ़ रहे हो, ठीक है, बाद में आप जाओगे, ठीक है, जब आप अपने ब्रांच में जाओगे, ब्रांच स्पेसिफिक में, जैसे आप मैकेनिकल वाले होंगे तो आप मैकेनिकल में जब जाओगे तो ये सारी चीजें आप समझोगे, इस चीज को हम लोग वहां पे डिराइव करेंगे, है ना, वहां पे डिराइव करेंगे कि क्यू रिजेक्शन बाई क्यू एडिशन कैसे टी मैक्सिमम बाई टी मिनिमम आएगा, बट यहाँ पे ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से दिस इज ओके, आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं। सो क्यू रिजेक्शन बाई क्यू एडिशन क्या हो जाएगा, दैट इज टी मैक्सिमम बाई टी मिनिमम। तो अगर मैं आपसे लिखूं कि भैया सीओपी जो होगा आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल का क्या होगा, आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल का क्या होगा, या रिवर्स द कार्नोट साइकिल का क्या होगा, तो आप लिख सकते हो दिस इज वन अपॉन वन माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारे पास टी मैक्सिमम, टी मैक्सिमम, ठीक है, क्यू रिजेक्शन बाई क्यू एडिशन। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास वन माइनस टी मैक्सिमम बाई टी मिनिमम। अच्छा जस्ट वन मिनट ना, जस्ट वन मिनट, क्यू रिजेक्शन
ठीक है, ये क्यू रिजेक्शन हो गया, यस। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे मैंने एक गलती की है क्या, हाँ बिल्कुल यहाँ पे मैंने एक गलती की है। ये हो जाएगा क्यू एडिशन जब नीचे आएगा ना, यहाँ पे मैंने एक गलती की है, वो मैं करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, दिस इज, ये नीचे आएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन क्यू रिजेक्शन डिवाइडेड बाई क्यू एडिशन -1, ये होगा, ऐसा होगा, है ना, ये नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन क्यू रिजेक्शन बाई क्यू एडिशन -1, ये हो गया, है ना। नाउ सी यहाँ पे देखो, तो दिस इज 1 अपॉन क्यू रिजेक्शन बाई क्यू एडिशन, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास टी मैक्सिमम बाई टी मिनिमम -1। ठीक है, ये सीओपी है किसका, आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल का, आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल का, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, यू कैन राइट, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, देखो टी मिनिमम ऊपर चला जाएगा, अपॉन ये आ जाएगा तुम्हारे पास टी मैक्सिमम माइनस, ये हो गया टी मिनिमम। ठीक है, टी मिनिमम यहां से हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, तो टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम, और टी मिनिमम क्या हो गया, ऊपर चला गया। ठीक है यार, तो यहां से आपके पास आप लिख सकते हो क्या, फाइनली आपके पास आ गया सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, या फिर आप लिख सकते हो सीओपी ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल। ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया रिवर्स कार्नोट साइकिल, दिस इज इक्वल टू क्या गया, देखो यहां पे ये आ गया तुम्हारे पास मिनिमम टेम्परेचर टी मिनिमम अपॉन दिस इज टी मैक्सिमम माइनस, ये हो गया टी मिनिमम, टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम। ओके, तो अगर आपको आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में पूछा जा रहा है, आप देख लीजिएगा कितने मार्क्स का आ रहा है। अगर 2 नंबर का आ रहा है तो 2 नंबर के हिसाब से लिखना, अगर आपके पास 5 नंबर का आ रहा है तो 5 नंबर के हिसाब से लिखिएगा। ठीक है, अगर 7 नंबर का आ रहा है तो 7 नंबर के हिसाब से लिखिएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल। ओके, थैंक यू सो मच।